आप सबको तो पता ही है, एक बार तो जनाब जो है ना कुछ ऐसा बोल कर अपनी ही बातों में फंस गए हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि जब पहले बोल दिया था फ्लो फ्लो में, फिर उसके जो है लफड़े में पड़ गए। लेकिन अब चुपचाप चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। 2 दिन हो गए, मतलब वही एक दिन पूरा निकल गया। जब मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ तो जब ये जाएगा तो 2 दिन पूरे हो जाएंगे इनके पापा का बर्थडे आए हुए। और जबकि जनाब घर पर ही हैं, जहाँ 3 दिन के लिए चंडीगढ़ बोल कर गए थे, चंडीगढ़ से वापस आ चुके हैं। लेकिन जनाब इतने ज़्यादा थक गए हैं कि भाई उनको व्लॉग बनाने का और वो सब कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा, या फिर कुछ और रीज़न है। मुझे क्या लगता है क्या रीज़न है, चलिए प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कल जनाब मैडम जो है कहीं गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तो शुरू से ही इन्होंने सुबह से ही इन्होंने चालू कर दिया, लेट्स स्टार्ट। मतलब वही हमेशा का इनका कि चलो शुरू करते हैं। और क्या शुरू करते हैं कि तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूंगा। जब जनाब व्लॉग नहीं डालते ना, और जनाब को जब सुमड़ी में जाना होता है, या यूँ कह लो जनाब जब बोर हो रहे होते हैं, या उनको ये चाहिए होता है, ये दिखाना होता है कि लोग मुझे अभी भी नहीं भूले हैं, तो जनाब यही काम करते हैं। ये भाई इनका एक पैटर्न हो गया है। और वो पैटर्न ऐसे ही है कि हमेशा ये ऐसा चलता है कि जब जब इनको ऐसे मिलता है ना किसी चीज़ में, और ये बिल्कुल कोक भवन में चले जाते हैं, तब तब इनके साथ यही होता है कि ये लेट्स स्टार्ट करके शुरू कर देते हैं। और फिर लोगों के चुन चुन के वो सवाल उठाते हैं एक्चुअली इनको जो जवाब देने हैं। क्या है ना, फेस नहीं करना चाहते। सवाल तो पब्लिक बहुत पूछती है, और पब्लिक फ्री है सवाल पूछने के लिए। पब्लिक ऐसे ऐसे सवाल पूछती है, लेकिन जनाब ऐसे ऐसे जवाब देंगे नहीं। जब सवाल ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से देंगे। कैसे कैसे सवाल लिए इन्होंने। DKI के बारे में हमने गलत न्यूज़ सुनी है, क्या वो सच है? मैडम का व्लॉग कब आएगा? ओह माय गॉड, ये कोई पूछने के सवाल थे? पूछने का सवाल तो ये होना चाहिए कि आपने सिंदूर के ऊपर कोई स्टोरी पोस्ट क्यों नहीं किया, अपना जो है मन की भावनाएं प्रकट क्यों नहीं की हैं, और अपना Q&A शुरू कर दिया, ये नहीं देखा। और Q&A इनका लास्ट तक चला था। और फिर पता क्या किया, 24 घंटे होने से पहले, क्योंकि 24 घंटे के लिए स्टोरी होती है, तो 24 घंटे पूरे होने से पहले जो भी स्टोरी के रिप्लाई इन्होंने कर रखे थे वो ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हुए, वो जनाब ने डिलीट कर दिए। और फिर उसके बाद जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो उससे जो है 8-9 घंटे पहले फिर एक स्टोरी डाली है। और क्या स्टोरी डाली, जय हिंद लिखा हुआ है, और वो जो एक बनाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसको रीपोस्ट किया है। और लिखा हुआ है, जब मासूमों के खून का हिसाब लिया जाता है तब इंसाफ अपने मायने पाता है, अपना असली मायने पाता है। ये लिखकर इन्होंने अपलोड कर दिया। भाई अपलोड तो कर दिया, इन्हें ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, और वो हुआ भी। दोनों बहन भाई को जो मिल रहे हैं ना मखमल में लपेट लपेट कर। क्यों? क्योंकि वो तो अपने अपने समझते थे, तभी तो उन्होंने भी अपना समझ कर ये कह दिया था कि भाई पापी पेट का सवाल है। गर्व के साथ तब जय हिंद क्यों नहीं बोला था? आपने तो एक फौजी की जो है भूमिका निभाई थी। एक फौजी की भूमिका निभाने के लिए कितनी गर्व की बात है, तब जय हिंद मुँह से नहीं निकला। और जब रेडिट पर बात होने लगी कि कोई भी जो है, ये आज मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ और ये एक रात पहले से, रात से ही सारा चीज़ें शुरू हुआ है, जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जो है ना चीज़ें वीडियो जो है सब आने लगी है, बाहर जो है न्यूज़ आने लगी है। और उसके बाद जो है लोगों ने ये सब चीज़ें जो है ना बतानी शुरू कर दी है। लेकिन जनाब को होश नहीं था, जनाब सोकर कहाँ उठते इतने जल्दी। तो रात को क्या हुआ नहीं पता, दिन में क्या हुआ नहीं पता। और जनाब जब उठ गए सो के तो जनाब को पता लगा। फिर जनाब ने सारी स्टोरी तो रिमूव कर दी, जिससे कि मैं फिर ट्रोलिंग का शिकार ना हो जाऊं। और फिर ये स्टोरी लगाई, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। अब जहाँ लोगों का स्टोरी पर रिप्लाई हुआ, अब वो तो हम नहीं देख सकते, वो कौन देख सकता है? यस, जनाब देख रहे थे। और जो जनाब देख रहे थे वो हम नहीं देख सकते। तो भाई भर भर का जो लताड़े और गालियाँ पड़ी होंगी ना इनको, क्योंकि जब लोग जो है ना वहाँ लिख रहे हैं तो सोचो पर्सनल में इनको कितना सुना रहे होंगे। तो मैंने जैसे इनका अकाउंट चेक किया तो इन्होंने अपने पापा के साथ अपनी पिक्चर शेयर की हुई थी, वो भी कब? अपने पापा के बर्थडे का। वरना इतना बड़ा कंटेंट हो और ये अपलोड कर दें तो फिर वापस से ट्रोलिंग में फंस जाते। तो जनाब ने सोचा एक बार तो भाई मैं गलती कर चुका हूँ, चलो दोबारा नहीं करूँगा। और बहुत ही दिमाग से गेम खेला। अब चालू तो ऑलरेडी सब अपलोड कर चुकी थी, तो चालू तो बच गई। लेकिन चालू जो है अब ये कंटेंट जो है ना वो कैसे दिखाती है, और वीडियो में छोटी सी क्लिपिंग जो है वो ऐड कर कर जरूर बताएगी। क्योंकि चालू भी सीख सीख कर, ये कह लो कि गिर पड़कर इतना सीख गई है कि ऑडियंस को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। मुझे तो ये देखना है
हैं कि वो किन शब्दों को यूज़ करती है ये सारी बातें बोलने के लिए, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है पड़ोसी देश की वो बहुत बुरी तरीके से भड़की हुई है। लेकिन दोनों को कमेंट किए क्योंकि वो तो इनको अपना मानते थे, वो तो ये सोचते थे कि ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए बातें करते हैं, हमारे देश के बारे में सोचेंगे। भाई अपना देश के बारे में हर कोई खुद अपने देश के बारे में सोचता है, दूसरे के देश के बारे में कोई दूसरा ही सोचेगा ना जिसका देश है। लेकिन ये क्या उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि तुम अगर किसी को पसंद करते हो तो वो तुम्हारे देश के बारे में जो है वो भी तुम्हारे देश के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में ना सोचे। और गलती तो तुम्हारी है भाई, तुमने जो है उन पर अंधा विश्वास किया, तुमने उनको लाड प्यार दुलार दिया, तुमने अपना वक्त दिया, तुमने ये सोचा कि भाई जो है ये तो हमारा अपना है, उसको जो है भाईचारा बना लिया। और तो और फालतू की बकवास करने आ जाते थे दूसरों के पॉडकास्ट में, लिखना आता ना पढ़ना आता था, और फालतू की मतलब उल्टे सीधे कमेंट समझ में आ जाते थे। तो भाई ये कहाँ के हैं। तो पहला कमेंट जैसे ही मैंने वहाँ पे पोस्ट देखा, और पापा के साथ उन्होंने 2 पोस्ट डाले कि अब ऑलरेडी पापा का बर्थडे है तो भाई पोस्ट तो डालनी बनती है, व्लॉग डले ना डले तो पोस्ट तो डलेगी। मेरे ख्याल से तो पोस्ट भी नहीं डालनी चाहिए थी। अब जब जनाब वहाँ पे गए हुए थे चंडीगढ़ तो पहली पोस्ट उन्होंने 6 दिन पहले अपलोड की थी, उस पर कुछ नहीं था क्योंकि 6 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन 1 दिन पहले जब ये पोस्ट हुआ है तो फिर इंसान को जो लेटेस्ट पोस्ट दिखती है फिर वहीं अपनी भड़ास निकालते हैं। उन्होंने भड़ास निकाली, भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, क्योंकि तुमने किसी को इतनी लिफ्ट दी ही क्यों कि वो तुम्हें आकर कुछ भी ऐसे बोले। तुम इतने डिपेंडेंट कैसे हो गए। पहला कमेंट लेते हैं, किसी ने पहला कमेंट किया है, पाकिस्तानी अनफॉलो कर दो प्लीज़, अनफॉलो कर दो इन लोगों को, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इनके लिए। ये लोग जो है मानेंगे नहीं कि पाकिस्तानी का कोई हाथ नहीं था इसमें। मतलब इतना बेकार लिखा हुआ है ना भाई, क्या लैंग्वेज है, ना हिंदी लग रही है ना अरबी लग रही है ना इंग्लिश लग रही है, कुछ नहीं लग रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक्चुअली ये लिखना क्या चाह रहा है, ये चाह रही है। तो किसी ने ऐसी भड़ास निकाली अपनी। तो अगला यूज़र लिखता है, यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग जस्टिस, यू आर सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल, वार is not content, humanity is greater than hate, it's time to unfollow you, you lost respect। मतलब जो इज्जत करते थे ना वो भी गई। तो एक उसके नीचे रिप्लाई कर कर कहता है, इनको शायद पता नहीं है पड़ोसी देश इन्हें कितना प्यार करते हैं, फॉलो किया है ऐसे लोगों को आज 4 साल बाद में भी इनको अनफॉलो कर दिया मैंने। मतलब 4 साल से इनको व्यू दे रहे थे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो भाई किसी ने कहा था तुम्हें, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है क्या। तो किसी ने उसी में रिप्लाई करके कहा, ये प्लीज स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू सच अ सेलिब्रिटीज, दे आर नॉट वर्थ इट। अगला कमेंट है, टाइम टू अनफॉलो एंड बायकॉट दिस होल फैमिली। या अल्लाह, अब तुम मुंह लगाओगे तो भाई ऐसे ऐसे कमेंट भी होंगे। पढ़ना नहीं चाहती, बच्चे के लिए है, लेकिन बहुत ही गलत कमेंट किया। भाई तो इंसान नहीं था क्या जो भी था जिसने भी ये लिखा है। मामलता नाम है, जो भी ये मामलता है पता नहीं क्या है, उसने एक छोटे से बच्चे के लिए बद्दुआ दी है। लाइक सीरियसली, ऐसे लोगों को ये लोग अपना मान के ऐसे बोल देते कि पापी पेट का सवाल है। लाइक सीरियसली, इसी को मुसलमान कह देते हैं, इसी को इंसानियत कह देते हैं। अपनी इंसानियत का सबूत तो इन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया था कि ये कैसे इंसान है। अब बचा कुचा जो था ना वो भी जो है दिखा दिया कि इन लोगों से भी प्यार नहीं करते थे ये, जिनको खुद को अपना मानते थे। उसके बच्चे को बद्दुआ दे रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं उसके लिए, और न जाने क्या क्या बुरा भला कि तुम लोग अपनी खैर मनाओ, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, फालतू की, जो कि मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती और उनको खास इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहती। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ये बनाने का मतलब ये है कि देख लो और सीख लो और अपनी आंखें खोलो। भाई जिस देश में रहते हो ना उनके लोगों से प्यार करो, उनके धर्म से प्यार करो, उन लोगों से प्यार करो, अपने तुम्हारे वही हैं। अड़ोसी पड़ोसियों को सर चढ़ा के रखा हुआ था, उतार दिया ना अब उन्होंने तुम्हें अपने सर से। बहुत कमेंट आते थे, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या हुआ, अब हेट फ्रॉम पाकिस्तान कर रहे हो। आज अचानक इनके लिए वो काफिर हो गया। जब तो बड़ा सर पे बिठा के घूमते थे ताज बना के, इसलिए इतनी हिम्मत हो गई थी कि उन्होंने अगर ऐसा रोल किया था तो उसको ये पूछ लिया कि तुमने हमारे देश के खिलाफ ऐसा रोल क्यों किया। और आज उनको खबीस का बच्चा बोला जा रहा है। आप खुद ही पढ़ लीजिए, ये कमेंट मैं नहीं पढ़ना चाहती, पोज कर खुद ही पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा जा रहा है जनाब को। कमेंट लिख रहे हैं कि मासूम की जान लेना जो है वो जस्टिस है। शुरुआत किसने की, वो मासूम नहीं थे जो पहलगाम में गुजरे थे, वो मासूम नहीं थी जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, वो लोग मासूम नहीं थे जिनके हस्बैंड को उनकी वाइफ के सामने ही मार डाला गया। उन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। आज तुम लोग मासूम हो गए हो, जैसा करोगे वैसा भरने के लिए रेडी भी रहना चाहिए था। बोला गया था ना, दे दो उनको निकाल कर बाहर। एक लिखती हैं, अफसोस है आपके मुस्लिम होने पर,
आपने जो पोस्ट लगाई है इंस्टा पर, वेरी डिसअपॉइंटेड, अनसब्सक्राइब, क्योंकि उन्होंने वो स्टोरी जो शेयर की थी। मैं यहाँ पे 2-4 कमेंट लगा रही हूँ, प्लीज़ आप खुद से रीड कर लीजिए। इससे ज़्यादा मैं लगाऊंगी भी नहीं वो, क्योंकि मेरा मन नहीं है, बहुत ज़्यादा मन मेरा जो है वो इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब्ड है। बट इनको जो पढ़ रही है ना, इनको बिल्कुल सही पढ़ रही है, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। ये हो, इसको कहते हैं डबल ढोल की, दोनों तरफ से बजना। दो नाव पे पैर पे सवार रखोगे, पैर रखोगे, सवार होगे तो भाई डूबना तो लाजमी है। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगा रही हूँ, आप उसको पोस्ट कर पढ़ सकते हैं। और अगर और ज़्यादा पढ़ने हैं कि क्या है, तो भाई दोनों बहन भाइयों के ना कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है रिसेंट पोस्ट से। एक कमेंट है, नफरत करना, इस्लाम नफरत करना नहीं सिखाता। वाह, लाइक सीरियसली, तुम्हारे यहाँ से जो चूहे आए थे ना, वो क्या कर कर गए थे, उससे बड़ी मोहब्बत पैदा हुई है। और मैक्सिमम फॉलोवर्स ने अनफॉलो किया है लिख कर। तो भाई ये तो डबल ढोल की बजनी ही थी। कुछ भी कहो जनाब, पच के करते रहते हो। अच्छा किया था तब भी फंसे, और बुरा किया था तब भी फंसे। और मैं तो ये इंतज़ार कर रही हूँ कि जब जनाब का व्लॉग आएगा तो वो क्या सफाई पेश करेंगे और क्या जिक्र करेंगे कि उनको कितनी भर भर के गालियाँ दी जा रही हैं इंस्टाग्राम पे। और ये इंतज़ार कर रही हूँ कि चालू किस तरह से आके बोलेगी, क्या वो भी जो है इस बात का जिक्र करेगी कि उसको इंस्टाग्राम पे किस तरह से बोला जा रहा है। हालांकि उसका इंस्टा अकाउंट मैंने नहीं चेक किया, जनाब का ही इंस्टा अकाउंट चेक किया, क्योंकि पच के तो ज़्यादातर जनाब ने किए ना। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, बाकी का जो रिएक्शन होगा वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है।